अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने 2 बड़ी जजमेंट्स दी हैं। उनमें से एक जजमेंट है नेवी के सेलिंग क्लब और नेवल फार्म्स के बारे में, जिस जजमेंट के तहत नेवी के सेलिंग क्लब को बंद कर दिया जाएगा, और दूसरी जजमेंट है मुनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के बारे में, जो कि मरगला हिल्स में बना हुआ है, और उसको भी सील कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या ये जजमेंट्स जो हैं ये वक्ती तौर पे एक बस जज्बाती फैसला था जिनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, चैलेंज हो जाएंगी, चैलेंज अपील कर दी जाएंगी, या फिर ये कोई ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि बहुत रेयर होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये ऐसी जजमेंट्स हैं जिससे आगे फ्यूचर का कोर्स ही तब्दील, यानी फ्यूचर हमारी मुस्तकबिल में ये रियल इस्टेट, ये ज़मीन के कारोबार, ज़मीन के काम जो हैं, इनके फ्यूचर ही इनका चेंज हो जाएगा। ये आज हम डिस्कस करेंगे अपनी औरत कार्ड की एपिसोड में। वेलकम टू द शो। अच्छा रीमा, इसमें जजमेंट में मेजर पॉइंट्स हैं क्या? सबसे अहम चीज़ कि पाकिस्तान में हम बहुत सुनते हैं एलीट कैप्चर के बारे में, इमरान खान साहब भी इसकी बहुत बात करते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। पॉलिटिशियंस, हमारे जो लोग हुक्मरान रहे हैं, सिविलियन हुक्मरान, कि उन्होंने इस मुल्क का जो सारा पैसा है उसको डुबो दिया है, प्राइवेट इन्रिचमेंट के लिए इस्तेमाल किया। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम इस तरह पब्लिक डिस्कोर्स पे नहीं आता जब हम एलीट कैप्चर की बात करते हैं, वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, और ये जजमेंट जो है ये उस कॉन्टेक्स्ट में एलीट कैप्चर की बात करती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था? 2 पाकिस्तान नेवल फार्म्स जो 2400 किनाल्स के ऊपर जिनका वजूद था, और सेलिंग क्लब, नेवी का सेलिंग क्लब, इन दोनों के ऊपर कुछ पिटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गई। कुछ तो बहुत खौफनाक इसमें फैक्ट्स हैं कि किस तरह पिटिशनर्स को डराया धमकाया जा रहा था कि वो जो लैंड नेवी एक्वायर करना चाह रही थी इन डेवलपमेंट अथॉरिटी फार्म्स के लिए ख़ास तौर पे, उसके लिए उनको डराया धमकाया जा रहा था। हम जैसे बहरिया टाउन वाला हमने बात की, उसमें भी इसी तरह के हक़ाइक़ सामने आए थे। खैर बहुत मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होती, लेकिन अदालत का ने ये उनकी फाइंडिंग्स थी कि जो कवानीन हैं गवर्निंग, जिसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस आता है, इसके अलावा आपके वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और जोनिंग लॉज जो सारे, उनकी खिलाफ वर्जी से ये जो ज़मीन है जो नेवल फार्म्स को दी गई वो है, और जो सेलिंग क्लब बनाया गया वो भी बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी में हुआ, और जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं हुई, और आर्म्ड फोर्सेस का नाम इस्तेमाल किया गया एक गैर कानूनी चीज़ करने के लिए, और सबसे अहम बात प्राइवेट इनरिचमेंट के लिए, कि आपने अपनी रियल एस्टेट वेंचर्स थे जिनका मुल्क की सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, आपने आर्म्ड फोर्सेस का नाम इस्तेमाल किया, उसके लिए कानून की खिलाफ वर्जी की, आइन की खिलाफ वर्जी की, ताकि आप प्राइवेट इनरिचमेंट, ताकि आप दौलत बना सकें। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं पढ़ना चाहती हूँ जजमेंट से, मेरा ख्याल है बहुत वो अहम है और अक्सर हम सुनते हैं इस पे बात होती है। एक तो अथर मिनल्ला साहब ने लिखा, जस्टिस अथर मिनल्ला ने लिखा कि द प्रोसीडिंग्स, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस की एक ब्रांच है नेवी, और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उनको आपने खड़ा कर दिया सिटीजन्स के ख़िलाफ़, और यहाँ नज़र आता है कि वो सिटीजन्स के हकूक़ जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने उनके हकूक़ को उनको प्रिजर्व करना है, बल्कि प्रमोट करना है, लेकिन वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की लिटिगेशन है ये आर्म्ड फोर्सेस की इमेज के लिए बहुत बुरी है, ख़राब करती है। लेकिन फिर उन्होंने बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा इसके कसूरवार पिटिशनर्स नहीं हैं, इसके कसूरवार आम लोग नहीं हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और बाकी यूनिफॉर्म्ड अफसरान हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, अपनी जो लिमिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल उसको एक्सीड किया, वो हैं जो कसूरवार हैं इस एम्बैरसमेंट के लिए। आखिरी बात बहुत अहम इस जजमेंट की, ये तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत इस पर मीडिया पे बात हुई, वैसे हैरान कुन बात है, इतनी अहम जजमेंट है लेकिन ज़्यादा हमने इस पर तबसरा सुना नहीं, और वो ये एक छोटे से सेंटेंस में अगर मैं इसको पढ़ लूँ, द आर्म्ड फोर्सेस हैव अ स्पेशल स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसग्रेशन therefrom is against the public interest, it is subversion and violation of the fundamental rights under the constitution। कि हाँ, आर्म्ड फोर्सेस का एक स्पेशल स्टेटस है, उनका एक दर्जा है, लेकिन वो मखसूस एक काम के लिए है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जाएँ। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस का मैंडेट एक्सप्रेसली आइन में लिखा गया है, पाकिस्तान नेवी
کی کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں تھی, کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ریئل اسٹیٹ وینچر جو ہے, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کریں اور یہ نیوی کے نام سے کریں کیونکہ ان کو اسپیشل درجہ حاصل ہے. تو ہم یہ بہت دیکھتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے نام ایک ایسی انسٹیٹیوشن کا جس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, لیکن وہ ایک مخصوص چیز کے لیے, ڈیفینس کے لیے ہے, اس لیے نہیں ہے کہ آپ کاروبار کریں, کمرشل وینچرز کریں اس نام کو لے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور کئی سال تک کسی نے نہیں پوچھا کیونکہ نیوی کا نام استعمال ہو رہا تھا. وہ تو بہت بہادری ہے جسٹس اتھر منیلا کی کہ انہوں نے اس طرح کی ججمنٹ پاس کی, اور وہی انہوں نے اس ججمنٹ کا ایکچوئل جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ آئین اور قانون سب کے لیے, آپ چاہے یونیفارمڈ ہو یا نہ ہو. اچھا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ایسا, یہ پہلا ویسے ججمنٹ پہلے, لیکن ریمارکس تو بڑے ہم نے سنے. نہیں, ایسے پہلے فیصلے بھی آ چکے ہیں. راشا ہمیں بہت سی مثالیں ملیں گی جہاں پہ رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, لیکن پہلے میں تھوڑا سا اس فیصلے پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ایک مجھے بڑا اہم لگا اس میں جو فیصلے میں لکھا ہوا تھا جسٹس اتھر منیلا صاحب نے کہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, مطلب کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. یہ تو گیلانی صاحب نے اسٹیٹ لکھا ابو تھا. دی اسٹیٹ, ڈفرنٹ ٹرمیٹیشن. اچھا, یہ جو فارمز اور یہ جو سیلنگ کلب ہے اس کے بارے میں بھی جو انفارمیشن دی گئی تھی جج میں, مجھے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ لگی. ایک تو یہ غیر قانونی اس لیے تھا کیونکہ یہ جو فارمز تھے پاکستان نیوی کے, یہ نیشنل پارک کی زمین پہ بنے ہوئے تھے جو پروٹیکٹڈ ہے, اور جو یہ سیلنگ کلب تھا یہ راول لیک پہ بنا ہوا تھا, وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. اور وہ کیوں پروٹیکٹڈ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا, وہاں سے راول پنڈی پورے شہر کو پانی جاتا ہے. تو یہ بار بار پاکستان نیوی کو بار بار نوٹسز بھیجے گئے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی طرف سے اور بھی اداروں کی طرف سے کہ اس سے پانی پلوٹ ہوگا, آپ یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی سیلنگ کلب میں بنا ایک جم, انڈور سوئمنگ پول, جکوزی, اور اس کی جو ممبرشپ تھی وہ آپ کے اور میرے لیے نہیں تھی, وہ ممبرشپ تھی ایلیٹ لوگوں کے لیے, جس میں آتے ہیں آپ کے ڈپلومیٹس, فوجی افسران, آپ کے بزنس مین, آپ کے اہم ایلیٹ لوگ. آپ اور میں نہیں جا سکتے, زمین اسٹیٹ کی ہے لیکن آپ اور میں نہیں جا سکتے, غریباں کا کوئی کم نہیں, مڈل کلاس بھی نہیں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ججمنٹ میں تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ رپورٹ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے حکومت کو بھی بھیجی, اور ججمنٹ میں لکھا ہے لیکن لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس ہے, ہیلپلیس کا لفظ استعمال کیا. خیر, یہ ججمنٹ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اتھر منیلا صاحب نے کہ یہ وزیر اعظم کو بھی بھیجی جائے, کابینہ کو بھی بھیجی جائے, اس پہ ایکشن لیا جائے. مجھے نہیں پتا وزیر اعظم نے ابھی تک پڑھی ہے نہیں ہے, ہفتہ میرے خیال سے گزر گیا ہے. ویسے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم کورٹ کے آرڈرز کو فالو کریں گے. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا, میں کیونکہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلی ججمنٹ نہیں ہے, آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ کراچی میں بھی اس قسم کا ایک کیس چل رہا ہے, وہ آن گوئنگ کیس ہے, سپریم کورٹ سن رہی ہے. وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کنٹونمنٹ کی زمین کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, مطلب کہ شادی ہال ہے, سنیماز ہے. اور مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ویسے حیران ہوا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ کی زمین پہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں, شاپنگ مال بھی ہوتے ہیں, شادی ہال بھی, ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہوتی ہے. اچھا, ایک ججمنٹ جس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی, وہ 2020 میں آئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ کی, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے وہ بھی کچھ لینڈ ایکوزیشنز کر رہی تھی ڈی ایچ اے بنانے کے لیے کوئٹہ میں, جو غیر قانونی تھا کیونکہ وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت کر رہی تھی, اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت صرف اسٹیٹ ایکوائر کر سکتا ہے لینڈ, کوئی پرائیویٹ اینٹی نہیں کر سکتی. خیر, اس وقت کام رک گیا, لیکن 2021 میں سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تو وہ کیس چل گیا. وہ ابھی جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو جیسے نتاشا آپ نے کہا انٹرو میں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اور اس میں اب دیکھیں گے کہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ گجر نالہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ اسی وقت امپلیمنٹ ہو گیا, نسلا ٹاور میں ہم نے دیکھا وہ اسی وقت امپلیمنٹ ہو گیا. کیا یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو آپ کی کیپٹل. منال پہ تو تالا لگا ہوا ہے, منال پہ تالا لگ گیا. فی الحال وہاں منال پہ تالا لگا. آپ منال گئی ہیں؟ میں بہت بار.
इसको पसंद है। नहीं खाना मुझे उनका नहीं मेमल, जब आप मनाल गए आपने देखा नहीं कि इस पे वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट पे? नहीं वो जिस रीमा हम बचपन से जब जाते थे और तब हम दामने को जाते थे। हाँ नहीं दामने वो है बेचारा हाँ नीचे। बिल्कुल दामने छोटा को सा है। रह गया। लेकिन जिस तरीके से मनाल की एक्सपेंशन हुई है, वो जिस तरीके से बढ़ा है, वो वाकई मैं सोचती थी कि हाँ मैं यही सोचती थी कि किस तरह से ये सब हुआ है। मैं उससे ऊपर मनाल से ऊपर एक बनी है डायनो वैली, तो मेरे बेटे को डायनासोर्स बहुत पसंद है, तो हम वो देखने गए। वो हरिपुर में आता है, वो NWFP में आता है, सॉरी KPK में आता है। तो हम गए वापसी पे मुनाल रुके क्योंकि बच्चों को खाना। और मुझे तो मुनाल में पहली दफा गई हूँ, किस कदर बड़ा था मुनाल, किस कदर उसका इम्पैक्ट। और मैं सोची थी ये एक जंगल है, ये हुकूमत का प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है, और मुनाल के इर्द गिर्द बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग, कोई रैंडम बिल्डिंग्स, कोई समझ नहीं आ रही। कुछ एक पीछे कोई चीज बनी हुई है, कोई इधर गाड़ियां पार्क हुई हैं मीलों मील दूर तक, पार्किंग की जगह कोई नहीं है। भाई खाक आपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करनी है, ये करके आप बिलियन ट्री सुनामी कर लें चाहे ट्रिलियन ट्री सुनामी कर लें, जब आप ये इस तरह की हरकतें अलाउ करेंगे। क्या किया पुराने जंगल हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर है, चले ये तो पाकिस्तान नेवी की हम बात करें और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई प्लान है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। देखिए अभी ये जो बात करी रेगुलेट करने की, इवन जो मरी के अंदर भी जो इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर भी मैं डॉन में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसके अंदर यही बात की गई थी कि कोई बिल्डिंग रेगुलेशन या इस तरह की कोई रेगुलेशन बस रैंडम बनाए जाओ, और बनाई जा रहे हैं। आप एक कंक्रीट जंगल, एक ऐसी जगह के ऊपर आप जहाँ पानी भी सप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर किसके ऊपर अप्लाई करती है? लेकिन एक चीज है कि देखिए ये जिस तरह हम लोग ये डिस्कस करें कि ये क्या वन ऑफ है या ये कोई इसका इम्पैक्ट होगा या क्या चीज होगी, ये अगर कोई और मुल्क होता तो ये बिल्कुल नॉर्मल जजमेंट्स होती, इन द सेंस कि इस तरह की कोई सनसनी ना उससे फैलती या कोई ऐसी चीज़ ना होती, बिकॉज जो चीज़ गैर कानूनी है उसके ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट या इलीगल कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर कोर्ट्स या वैसे जो है हुकूमत वक्त जो है वो उसके ऊपर काम पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा एक मसला है क्योंकि एक सेंसिटिव चीज़, इसको इतनी इसलिए ये इतनी बड़ी जजमेंट, इसीलिए शायद मीडिया ने इतना डिस्कस भी नहीं किया क्योंकि ये एक सेंसिटिविटी के एरिया में आ जाता है और वो वाली चीज़ हो जाती है। तो देखते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ भी वो कोई फायज ईसा साहब का जिस तरह फैजाबाद धरना जजमेंट के ऊपर ये जजमेंट कानूनी तौर पे महमल इतनी मजबूत है, इसको आप चैलेंज कर लो, इस पे आप जो भी क्रिटिक, मेरा ख्याल है ये इतनी मजबूत है कि ये सब विथस्टैंड कर लेगी, स्क्रूटनी चैलेंज जो आप चाहें आप करें। और अतर मिनल्ला साहब मांग रहे हैं हुकूमत से कि आप हमें बताएं इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है, तो वो इस तरह नहीं एक जजमेंट होके वो छोड़ देंगे, लग रहा है कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी कराना चाहते हैं। रियल एस्टेट की बात हमने की, लेकिन 2007 में डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने एक किताब लिखी थी, मिलिट्री इंक, इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्रीज इकोनॉमी। अब उसमें एक हिस्सा तो ये है रियल एस्टेट, लेकिन उन्होंने उसमें ये दिखाया कि किस हद तक पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हमारी इकोनॉमी में इंट्रेंच्ड हैं। अब उसके बाद उनके ख़िलाफ़ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो उन्होंने उसके अंदर विद फैक्ट्स, बहुत क्लियर एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ जो बातें की, अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। शायद जब हम एलीट कैप्चर की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने आर्टिकल जो रियासत मदीना के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें रूल ऑफ लॉ की भी बात की, तो देखते हैं कि हुकूमत संजीदगी के साथ रूल ऑफ लॉ सब पे अप्लाई करती है। और अतर मिनल्ला साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया महमल, जो आप कह रही थी यहाँ पे सेंसिटिविटी है। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ों में कहा जाता है ट्रूप्स का मोराल डाउन हो जाएगा। उन्होंने कहा मोराल डाउन आइन नहीं करता, कानून नहीं करता, अदालतें नहीं करती, ये वो लोग करते हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं अपनी प्राइवेट इनरिचमेंट के लिए, अपने रियल एस्टेट वेंचर्स के लिए। तो इस सेंसिटिविटी एक रियल एस्टेट का थिंक टैंक होती है, उन्होंने लेकिन जवाब भी दे दिया उसका अपनी जगह। एक रियल एस्टेट का थिंक टैंक बनाया, आपको पता है उनके प्रेसिडेंट कौन है? एडवाइजर गैस करें। कोई यूनिफॉर्म्ड रिटायर्ड कौन? रिटायर्ड हारून असलम साहब। ओह अच्छा, प्रेसिडेंट है एडवाइजरी। तो वही होंगे ना, और कौन होगा? मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा देखिए ना, असल में मेरे तो रियल एस्टेट के वो जो गुजरांवाला में ले पेरिस बन रहा था, ले पेरिस जो था पागी, वो पागी जो बन रहा था गुजरांवाला में, ठीक है, चिड़े जो मिला ले चिड़े जो मिलने थे आपको वहाँ पे देखे ये मुल्क रियल एस्टेट के लिए किस कदर हंसना बंद
कि इतना इजी है यहाँ पे फ्रॉड करना कि वो पूरी उन्होंने मतलब वो पूरा वो पैसे जमा कर रहे थे कि हम बनाएंगे, उनके अपने फाइनेंशियल मसले थे। ये आप इसमें जरूर पढ़िएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे। स्टोरी की बड़ी अच्छी स्टोरी थी, सुजाग में थी, वो आप जरूर पढ़िएगा कि किस तरह रियल एस्टेट का फ्रॉड होता है। और ये हर जगह इतना बड़ा ये माफिया भी नहीं, सच अ पावरफुल ग्रुप नाउ। इनके ये कलासरा साहब ने भी रिसेंटली लिखा है इसके ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। इनके एम्प्लॉयमेंट में या इनकी कंसल्टेंसी पे सेनेटर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, एमपीएस, एमएनएस हैं, जिनको पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारे बस कंसल्टेंट्स हैं। किस बात के कंसल्टेंट भाई? वो इसीलिए आपने असल इंटेंशन क्या है कि जब ये किस्सा पहुंचेगा, अगर हम पे कोई मसला हो तो प्लीज आप खड़े होकर हमें डिफेंड कीजिएगा या हमारे खिलाफ वोट ना दीजिएगा। तो ये तो इतने पावरफुल है, हर जगह फैल गया। एग्रीकल्चर आपका खत्म हो गया, एग्रीकल्चर लैंड में कुछ नहीं रह गया। अब वो रावी अर्बन बन रहा है जो और तबाही की वो है, और वो बना भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर ठप्पा लग गया। एमनेस्टी पे एमनेस्टी अब उनको दिया जा रहा है। तो बहुत ही है। हाँ, मतलब हर चीज का आप सारी सब्सिडीज खत्म करें, उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं खत्म करें। बड़ा ही पावरफुल ग्रुप है। इससे मिनल्ला साहब लड़ पड़े हैं, देखें अब आगे कहां तक ये बात जाती है। उनको भी अंडर एस्टिमेट ना करें, वो भी बहुत पावरफुल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर आपको भी रियल एस्टेट वालों से चिढ़ है तो लाइक कीजिएगा और चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।